दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर द एजुकेटर पर। दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर और आंगनवाड़ी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जो है बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे, जिससे इसमें शेयर की गई सभी जानकारी को आसानी से आप लोग समझ सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईसीसी एजुकेटर, एसपी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर में क्या अंतर है। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती क्या है एवं नियुक्ति कैसे और कहां पे होगी। क्या ईसीसी एजुकेटर की तरह ही एसपी एजुकेटर की नियुक्ति होगी, इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी और इनकी सैलरी कितनी रहेगी और इनका जो विज्ञापन निकलेगा वो किस आधार पर निकलेगा और किस जिले में कितनी पद रहने वाली है। इसी वीडियो में हम देखेंगे ईसीसी एजुकेटर से संबंधित प्रश्नों का हल, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ईसीसी एजुकेटर के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, तथा स्पेशल एजुकेटर से संबंधित प्रश्नों का हल भी आपको यहाँ मिलेगा, तथा किस किस जिले में आवेदन शुरू हुआ है ईसीसी एजुकेटर का वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तथा आंगनबाड़ी में जो 2 और जिलों में आवेदन शुरू हुए तत्काल में, वैसे तो 7 जिलों में चल रहे हैं, तो आवेदन की लास्ट डेट क्या है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों पे आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो आवेदन की जो लास्ट डेट है तथा ब्लॉक वाइज पदों की संख्या पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हम विश्वास दिलाते हैं। बस आप सब ध्यान से पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट पर। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन जो आई है वो ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी की उसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2024, लेकिन वह डेट जो है निकल चुकी है। ठीक है, तो ऐसे में तमाम लोग ये सोचने लगे हैं कहीं ये वैकेंसी फेक तो नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं है। जरूरी भी है, क्योंकि जब कोई भी चीज टाइम से नहीं होता है और उसके लिए सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो ऐसे में लोगों को डाउट्स होना लाजमी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वैकेंसी प्रॉपर आएगी और जो इसका पूरा नोटिफिकेशन आया था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, इसकी थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी, 100% आएगी। ठीक है, तो बहुत जल्द ईसीसी एजुकेटर और एसपी एजुकेटर की भर्ती हेतु जो है संयुक्त रूप से विज्ञप्ति बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाए। देखिए, जो ईसीसी एजुकेटर है उसका और ईसीसी एजुकेटर, ये दोनों एजुकेटर की जो भर्ती है वो एक साथ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। जो साथी अभी तक सेवा योजना पोर्टल पर अपनी आईडी नहीं बना सके, देखिए एक और बड़ी समस्या ये थी आईडी के लेकर, तो साइट की इशू की वजह से जो है तमाम साथी अपना आईडी नहीं बना सके थे। वे भी बिल्कुल अब परेशान न हो, जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा उसी के साथ ये सारी समस्याएं भी वो दूर कर देगी और आप सभी का आवेदन भी सक्सेस हो जाएगा। आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसी है वो ईसीसी एजुकेटर की वो है 10,684। 10,684 टोटल पोस्ट है और इन पदों पे ये भर्ती होनी है। तो इसमें एक चीज और बता दें कि सीट अभी नहीं बढ़ेगी। जो वैकेंसी निकली है 10,684 का जो नोटिफिकेशन आया है, सीट उतनी ही रहने वाली है। आप लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगला प्रश्न है तमाम साथियों का कि किस जिले में मेरिट कम जाएगी। तो अभी हम आपको बता दें कि ये बता पाना अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है, और अगर कोई बता रहा है तो वो मनगढ़ंत बातें बता रहा है। तो आप सब फॉर्म फिल आप खुद बताइए, जब तक फॉर्म फिल नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा किस जिले में कितने आवेदन हुए हैं, और जब तक ये डाटा नहीं मिलेगा तब तक मेरिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक प्रश्न और है ईसीसी एजुकेटर को लेकर कि क्या फॉर्म अपने जिले में भरेंगे या अन्य जिले में भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर ही दिया जा सकता है। ये चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा कि आप अपने जिले में फॉर्म भर सकते हैं या कहीं भी भर सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो 90% चांस यही है कि आप अपने निजी जिले यानी कि अपने जिले में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी एजुकेटर में फॉर्म कब से शुरू होंगे। ठीक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा
बहुत जल्द आवेदन शुरू करने हेतु ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी किया जाएगा और अक्टूबर के सेकेंड वीक तक प्रक्रिया शुरू होने की अच्छी खबर देखने को मिलेगी। एक और बात, तमाम यूट्यूबर्स द्वारा बार-बार ये बात बोली जा रही है कि इन जिलों में भर्ती शुरू हो गई है। तो देखिए, वो 100% फेक है। अभी तक किसी भी जिले में आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। एक बार फिर आप लोग ध्यान सुन लीजिए, एक बार कि किसी भी जिले में अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि इस जिले में हो चुका है, तो वो पूरी तरीके से वीडियो फेक है। अतः आप सभी किसी भी फर्जी वीडियो या टैग को देखकर परेशान मत हो। जब भी विज्ञापन आएगा, यूपी के सभी 75 जिलों के लिए आएगा और सभी जिलों में एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। आइए एक और वैकेंसी को देख लेते हैं जो ईसीसी एजुकेटर के साथ आने वाली है, और वो है एसपी एजुकेटर। ठीक है, जो एसपी एजुकेटर है उसका क्या मतलब होता है उसको आप लोग जान लें। स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर। तो जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर वैकेंसी है, इसकी क्या योग्यता है, इसका वेतन कितना रहेगा, नियुक्ति कहाँ मिलेगी, पदों की संख्या, तो इन सब चीज़ों को आइए देख लेते हैं। तो देखिए, इनकी जो नियुक्ति होगी वो कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में होगी। ठीक है, जहाँ पर इनको कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, मैकेनिकल और टेक्निकल ज्ञान की जानकारी के लिए रखा जाएगा। क्लियर है? क्लास 6 to 8 में रखे जाएंगे और कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, मैकेनिकल और टेक्निकल ज्ञान देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब बात करते हैं पदों की संख्या को। देखिए, प्रत्येक विद्यालय में 4-4 एसपी एजुकेटर रखे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ईसीसी एजुकेटर, एसपी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए, जो अंतर है वो साफ है। ईसीसी एजुकेटर जो है वो, उनकी जो नियुक्ति होगी वो प्री प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 3, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए की जाएगी। ठीक है, इनकी नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जाएगी। इनके द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? जो ईसीसी एजुकेटर हैं वो प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी से पहले जो कक्षाएं चलती हैं, आंगनबाड़ी कक्षाएं, उसमें इनकी नियुक्ति होगी और वो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं एसपी एजुकेटर की, यानी कि स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की जो नियुक्ति होनी है, ये कक्षा 6 से 8 के छात्रों को पढ़ाएंगे और इनके द्वारा भी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, मैकेनिकल और टेक्निकल ज्ञान की जानकारी हेतु रखी जाएगी, जो कि सरकारी जूनियर यानी कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों में नियुक्ति पाएंगे। इसी के साथ आइए स्पेशल एजुकेटर को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या ऐसा अंतर है। देखिए, इसके नाम से बहुत भ्रमित किया जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर स्पेशल बच्चों के विद्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। जो स्पेशल एजुकेटर हो, स्पेशल बच्चों को पढ़ाएंगे। और स्पेशल बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि श्रवण दिव्यांग क्षमता वाले, बोलने की क्षमता जिनमें न हो वो दिव्यांग, ऐसे तमाम प्रकार के जो दिव्यांग हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर एसपी एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर को एक ही मान लेते हैं, तो ये इस भ्रम में न रहें और ये बिल्कुल ही अलग-अलग है। तो ये अब क्लियर हो गया है कि एसपी एजुकेटर भर्ती कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, मैकेनिकल और टेक्निकल को पढ़ाने की हेतु होगी। और शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो एसपी एजुकेटर के लिए सब्जेक्ट वाइज योग्यता अलग-अलग रहेगी। जैसे कि कृषि के लिए बीएससी एजी, गृह विज्ञान के लिए बीए बीएससी होम साइंस, इस तरीके से इसे इसके साथ जैसे बीएड बीटीसी वालों को भी मौका दिया जा सकता है। चूंकि संविदा पे है, इसमें एमए वालों को भी मौका मिल सकता है। और सैलरी की अगर बात की जाए कि इनको सैलरी क्या मिलने वाली है, तो सैलरी जो है 14,000 से अधिक सैलरी मिलेगी। जिलेवार पदों की संख्या पर अगर बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी जिले में 20 ब्लॉक है, किसी जिले में मान लीजिए 20 ब्लॉक है और हर ब्लॉक से 4, देखिए हर ब्लॉक से 2 विद्यालय चयन होगा। और तो ऐसे में 20 गुणे 2 कितने हो जाएंगे, 40। 40 विद्यालय सिलेक्ट हो गए और हर विद्यालय में 4 पद जो है एसपी एजुकेटर के निर्धारित है। तो ऐसे में 40 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160, यानी कि एक जिले में जिसमें 20 ब्लॉक है उसमें 160 पदों पे नियुक्ति होगी। तो ऐसे में अब ऑफिशियल विज्ञप्ति का सभी को इंतजार है, जिससे ये कंफर्म हो सके कि जिले के सभी ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा या कुछ ब्लॉकों को, क्योंकि उसी आधार पर पदों की संख्या भी कंफर्म हो सकेगी।
एक और बात कंफर्म कर देते हैं कि एसपी एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ईसीसी एजुकेटर के अनुसार ही संविदा पर होगी। जो इनकी भर्ती होगी ईसीसी एजुकेटर के अकॉर्डिंग ही होगी। और आइए अब देख लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर जो अपडेट है उसको। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती मार्च अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, जिसमें 44 जिलों में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि बचे हुए 31 जिलों में आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई थी। अभी 20 सितंबर को अभी 20 सितंबर को निदेशालय के तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, जिसमें 31 जिलों को विशेष हिदायत दी गई है कि 72 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करें। इस क्रम में बचे जिलों से विज्ञापन शुरू होना स्टार्ट हो गया है। इस समय लगभग 7 जिलों से ये प्रोसेस चलना शुरू हो गया है और 2 और जिलों से विज्ञप्ति जो अभी आई है, जहां पर आप सभी ब्लॉक वाइज जिलेवार अपनी योग्यता तथा पदों की संख्या तथा अंतिम तिथि आवेदन की देख सकते हैं। ठीक है, तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? देखिए हमीरपुर, ठीक है, में जो आई हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी और अभी जो लेटेस्ट आया वो महोबा और संत कबीर नगर का आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमीरपुर के जो विज्ञापन का लास्ट डेट है वो भर्ती मतलब आवेदन करने का वो 15 अक्टूबर है। अमेठी में 17 अक्टूबर तक, वाराणसी में 25 अक्टूबर तक, कन्नौज में 17 अक्टूबर तक, झांसी में 17 अक्टूबर, महोबा में 21 अक्टूबर और संत कबीर नगर में आप जो है 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। और एक और चीज बता दें कि जो ये भर्ती है आंगनबाड़ी भर्ती, इसके आवेदन के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो फीस है। ठीक है, किसी भी वर्ग के, चाहे वो जनरल हो या आरक्षित वर्ग हो, किसी को कुछ भी देना नहीं है। और इसकी अगर एज की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। और इसमें जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। जो टोटल वैकेंसी है वो वैकेंसी है 23,753। 23,753 ये टोटल वैकेंसी है और धीरे धीरे करके इसको भरा जा रहा है। और इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें 10th+2 यानी कि 12वीं या उसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात क्लियर कर दें कि आंगनबाड़ी भर्ती में जो भी अप्लाई कर रहा है वो उसी ग्राम, वार्ड, ब्लॉक या न्याय पंचायत का ही होना चाहिए। ये एक अनिवार्य शर्त है। बाहरी वालों को, किसी दूसरे जिले के या दूसरे ब्लॉक वालों को इसमें मौका नहीं मिला। जो जिस ब्लॉक का है, जो उस ग्राम का है, जिस वार्ड का है, वो उसी क्षेत्र में ही फॉर्म भर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां क्लियर हो गई होंगी, चाहे वो ईसीसी को लेकर हो, एसपी एजुकेटर से होकर लेकर हो या आंगनबाड़ी लेकर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।